100 हो जाएगा आप लोग का फिगर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग 100 नंबर लेके पार्लियामेंट में जाएगी? जी इंशाल्लाह। नहीं, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है पार्टी को अपनी वजारत उज़्मा नहीं का देखिए, फैसला करने में? जब और इत्तेहादी हुकूमत आप बनाते हैं तो इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करते हैं और उनकी मशावरत से करते हैं। अभी सी हो जाए पीपल्स पार्टी की, हम अपनी मशावरत कर रहे हैं, जब हमें बताएंगे तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मैं 10वीं मरतबा कह रहा हूँ कि वो कंसेंसस से इत्तेहादियों के साथ पूरे मिलकर उसका पूरे ऐलान पूरे होगा। मुल्क को इंतजार है कि मुस्लिम लीग नून क्या ऐलान करती है, बस लेकिन ठीक है, आप अभी कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर, अभी हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा भी टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, क्या हाल चाल है अल्लाह का आपके? शुक्र है मेरे साहब, आप सुनाएं। बताएं कैसा इलेक्शन रहा? बिलावल भुट्टो को अपने हरा दिया, इतनी तनकीद की, अब इत्तेहादी बनने जा रहे हैं उनके आप। देखिए, अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला जब फतह अता फरमा देना तो फिर सर झुका के धीमी आवाज़ में अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन में आकड़ के मत चलो। तो मैं तो आजी की ही दुआ की है कि अल्लाह ताला आज ही अता फरमाए। इलेक्शन के दौरान शोला बयानी भी की, क्रिटिसिज्म भी किया, बिल्कुल मेरे तर्ज सियासत से भी इख्तलाफ किया, जो कभी भी करता हूँ। मगर मैं बिलावल साहब को आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो 2 हल्के जीते हैं अपने। तो डेयरिंग स्टेप लिया लाहौर आने का, तो उनको मुबारकबाद है कि वो विक्ट्री लाहौर आके स्पीच लड़े। वाले दिन भी आपने तनकीद की, जिस दिन आप जीत गए थे। विक्ट्री स्पीच से पहले, नवाज शरीफ से पहले आपने तकरीर की। आपने उस दिन भी बिलावल को बड़े आड़े हाथों नहीं, लिया। मैंने देखे, मैं तो अपने कारकुनान को बताया कि मैं कहा था कि 8 फरवरी को कराची छोड़ के आएंगे, तो अल्लाह के फजल से छोड़ के आए हैं। तो बिल्कुल विक्ट्री स्पीच में अपने कारकुनान का हौसला भी बुलंद किया। उन्होंने बड़ा सफ़र किया है मेरे कारकुनान ने, मेरे साथियों ने, और हल्के में पैसे जिस तरह बंदर बांट की गई तो उस पर पैसे बांटे बिल्कुल। हैं बिलावल भुट्टो ने उस हल्के में? जी, उसमें खासी उन्होंने पैसे बांटे उस हल्के में, बिल्कुल बांटे हैं। मगर मैं उसको समझता हूँ कि अब अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी है, तो मैं उसको क्लोज ट्रांजैक्शन समझता हूँ। और मैं समझता हूँ हमें एक नया आगाज़ करना है और उनके साथ मिलकर नया आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद उन्हें लेके जाएंगे, कराची तो आप छोड़ आए हैं, अब इस्लामाबाद इक़्तिदार के शहर में बैठाएंगे उन्हें? बिल्कुल बैठना चाहिए, मिलके बैठेंगे शहर इक़्तिदार में, क्यों नहीं मतलब बैठना बिलावल चाहिए। भुट्टो को आप समझ रहे हैं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो आ सकते नहीं, हैं ये मैं आपस? बात नहीं कर रहा, वो तो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान तो जो है वो मुशावरत के बाद होगा और तमाम इत्तेहादी मुश्तरका तौर पर करेंगे। कोई मगर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई फार्मूला हुआ कि सदर ये होगा, वजीर आजम ये होगा, ये वफाकी वजीर होगा, इतना टेन्योर होगा, ये तय हो चुका हुआ है, या अभी सिर्फ नहीं, बातें अभी मेरा गुफ्तो ख्याल है शुनीद हो बहुत रही है? बहुत अभी इब्तदाई स्टेज है, तो अभी गुफ्तगू शुनीद हो रही है। जब मुज़ाकरात में आगे पेशरफ्त होगी तो आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह कितने दिन ये करेंगे। मुज़ाकरात आप समझते चलेंगे जी? मेरा ख्याल है, देखिए अभी हमारे पास टाइम है, मुझे लगता है कि इसमें हफ्ता 10 दिन लग सकता है। जी। गवर्नमेंट बनाने में आप लोग को हफ्ता 10 दिन लगेंगे? जी, अपोजिशन में बैठ सकते हैं आप लोग? देखें अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा। अल्लाह ताला खैर रखे। पंजाब में हम हुकूमत बना चुके हैं, फेडरल में इत्तेहादियों के साथ बातचीत जारी है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे मामला। नून लीग क्यों कम सीटें ले सकी? इसकी वजूहत क्या है? नवाज शरीफ नाराज़ हैं इस बात के नहीं ऊपर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमें पंजाब ने क्लियर मैंडेट दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वफाक में हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी की बात है। आज़ाद जीत गया है, वोट कम पड़े, इसकी वजह क्या बनी? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद भी जीते हैं। मैंने आपको आज 5-6 नाम गिनाए जिनको हमारी हिमायत हासिल थी, तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। कितना का फिगर हो जाएगा तो आप लोग पार्लियामेंट में जाएंगे? 100 का फिगर होगा, आज़ाद मिल जाएंगे आप लोग का? इस वक्त जो फिगर जी, चल रहा आज़ाद काफ़ी है देखे ना, 75 है। देखे ना अभी अपनी 79 से भी तजावज़ कर गया है। वसीम कादिर साहब आज़ाद आ चुके हैं, आज शमशेर मज़ारी साहब आ चुके हैं, 3-4 और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला फिगर बढ़ेगा। 100 हो जाएगा आप लोग का फिगर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग 100 नंबर लेके पार्लियामेंट में जाएगी? जी इंशाल्लाह। 100 आप जी लोग समझ इंशाल्लाह। रहे हैं कि 100 आ जाएंगे आपके साथ? इंशाल्लाह। तो फिर बारगेनिंग पोजीशन पे तो आप होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? बारगेनिंग पोजीशन पे तो पीपल्स पार्टी चली जाएगी अगर आपके पास 100 नंबर होगा तो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास 100 नंबर होता है तो फिर पीपल्स पार्टी साथ मिलती है। अभी भी पीपल्स पार्टी मिले, एमक्यूएम मिले, तो हम हुकूमत बनाते हैं। हमारा नंबर मजीद इंक्रीज होगा तो हमें मजीद तकवीत मिलेगी। नवाज शरीफ तो मखलूत हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, वो मखलूत हुकूमत, अब उन्होंने कहा सादा अक्सरियत होती तो मुझे बड़ा खुशी होती। तो मखलूत हुकूमत में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है? सही बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के वो कैंडिडेट हैं या शहबाज शरीफ ये कैंडिडेट? फैसला नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है, मेरी पे स्केल से बहुत ऊपर है। मैं तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको बता दें। नवाज शरीफ अपनी वजारत उज़्मा कोई फैसला करेंगे, वजारत देखिए, आला का भी वजारत फैसला? इज़्मा का मैं अर्ज़ कर चुका कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला होगा और हम इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। नहीं, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है पार्टी को अपनी वजारत उज़्मा नहीं का देखिए, फैसला करने में? जब और इत्तेहादी हुकूमत आप बनाते हैं तो इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करते हैं और उनकी मशावरत से करते हैं। अभी सी हो जाए पीपल्स पार्टी की, हम अपनी मशावरत कर रहे हैं, जब हमें बताएंगे तो उसके बाद। मौलाना फजल रहमान सदर की ख्वाहिश रखते हैं, मौलाना फजल रहमान को सदर की सीट मिल सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ मौलाना फजल रहमान हमारी इज्जत की जगह पे हैं, उनसे बातचीत जब वो करेंगे तो उनसे फिर देखेंगे कि क्या मुतालबा। भी देखो, उन्होंने मुतालबा हमारे सामने तो नहीं रखा। आसफ जरदारी ने रखा है कि वो सदर की मुझे नहीं लगता। उन्होंने नहीं रखा? देखिए, क्या मैं था नहीं उस मीटिंग में,
तो आप किसी ऐसे बंदे से पूछें जो रात उस मीटिंग में शरीक। इसहाक डार आप लोगों के वजीर खजाना ही होंगे या मैं बहुत कबल अज़ वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं है कि इसहाक डार वजीर खजाना हो? मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, मुझे क्या पता पीपल पार्टी क्या आप चाहती कौन सी है। वजारत मैं लेंगे? मुस्लिम लीग नून का मेंबर हूँ, मैं कारकुन ही ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। आप कोई वजारत नहीं लेना चाहेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ मैं बतौर कारकुन पार्टी की खिदमत की है, मिल गई ठीक है, ना मिली फिर भी ठीक है। पंजाब में अब क्या सिचुएशन होगी? मरीम को आप देख रहे हैं वजीर आला? देखिए इंशाल्लाह ताला जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे उस पर आप सारी बातें नवाज शरीफ को फेंकी जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे पता होता तो मैं आपके बड़ा फ्रैंक और ओपन डिस्कशन का आदी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कबल अज़ वक्त कोई ऐसी बात करूँ जो बाद में जाके जो मैं साबित ना कर सकूँ। और ये स्टेज ऐसी है कि जहाँ पे हमारे बहुत सारे मुज़ाकरात चल रहे हैं पार्टियों के साथ, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ। तो मुझे कबल अज़ वक्त आपके उसके लिए अगर मैं कर दूँ अभी दोस्ती में और यारी में, तो मैं हुकूमत साजी का और मुल्क का नुकसान उसमें नहीं करना चाहता। MKM ने क्या डिमांड रखी है? उन्होंने कौन सी तरमीम वो अपनी मशावरत कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजीद बीफ अप करना चाहते हैं। उनके पुराने मुतालबात मौजूद हैं, वो भी जाएंगे। वो तो आपने 16 महीने में भी उनके मुतालबात नहीं माने थे। काफी हद तक वो जब शामिल हुए थे तो हमने कुछ अमेंडमेंट्स की थी तो शामिल हुए थे। अब वो बताएंगे उनके क्या मुतालबात हैं। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी जो अमेंडमेंट आप लोग नहीं, देखें कानून में तो हो सकती है ना, आइन में ऑब्वियसली 2/3 चाहिए होती है, 2/3 भी मिल जाएगी जहाँ इत्तेहादियत ने आ गए हैं इंशाल्लाह। आप लोग का मंशूर था कि नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी आप लोग समझते हैं कि इस मखलूत हुकूमत के साथ आप लोग नैब को ख़त्म करेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि नैब जहाँ पे कोई ना कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जो एहतसाब करे और इंतकाम ना करे, एहतसाब करे। नैब ने अच्छा काम भी किया है, 190 मिलियन पाउंड के केस पे कोई पूरे पाकिस्तान में हाथ नहीं डालता था, उन्होंने हाथ डाला है। मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। तो आप समझते हैं कि वो मंशूर में जो शामिल किया गया था नैब को ख़त्म करने की पार्टी बात की इज्तिमाई सोच है इसको ख़त्म करने के हवाले से, तो मैं हर सोच से इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं आप समझते हैं कि नैब होनी चाहिए? जी मैं समझता हूँ नैब का इदारा होना चाहिए। 62-63 के हवाले से भी आप लोग समझते हैं कि वो उसको वो खत्म होना चाहिए? 62-63 का कानून खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर आप लोगों की बात हुई है, एग्री हो गई है वो? मेरे इल्म में नहीं। 18वीं तरमीम के ऊपर आप लोगों की मेरे इल्म में नहीं है इसमें। 18वीं तरमीम को सूबों के इख्तियार मैं था नहीं ना, क्योंकि अगर मुझे पता होता मैं आपको बता देता। अभी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की उनकी मीटिंग होगी बताएंगे आगे मामला कैसे चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि ये 2.5 साल का फार्मूला भी चल सकता है? मुझे नहीं लगता, ऐसी बात पता नहीं कहाँ से आई है, मेरे इल्म में नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कैंडिडेट है। नहीं, मेरा ख्याल उन्होंने ये नहीं कहा, सियाको सबाक से हट के उनके बयान को पेश किया गया है। वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मैं 10वीं मरतबा कह रहा हूँ कि वो कंसेंसस से इत्तेहादियों के साथ मिलकर पूरे मुल्क को इंतजार है कि मुस्लिम लीग नून क्या ऐलान करती है। लेकिन अभी कारे जहाँ दराज है, मेरा इंतजार कर, अभी हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा भी टाइम है। 29 तक जो है वो हुकूमत साजी फाइनल होनी होती है। बैरिस्टर गौहर के साथ भी बातचीत हो सकती है आप लोगों की? मुझे नहीं लगता। आप लोग नहीं चाहते? मैं तो नहीं कम अज़ कम चाहता, मैं अपनी जमात को कहूँगा कि ना करें। उसकी क्या वजह है? देखिए मैं ये समझता हूँ एक सियासी जमात है जिसने 9 मई के हमले किए हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मईशत को तबाह किया है। तो हम तो ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते। हाँ, उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अगर शामिल होना चाहते हैं उनसे कुछ से हमारा राब्ता है। कितने लोग हैं जो आप लोग? काफ़ी हैं। अगर जी एक लीगल आपसे बात पूछ रहा हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो कह रहे हैं कि हम किसी छोटी जमात में जाएंगे, हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये फार्मूला आपको कितना लग रहा है? वही काम है ना फ्रॉडियों वाला, हमेशा उन्होंने फ्रॉड ही किया है तहरीक इंसाफ ने। हम किसी जमात में चले जाएंगे, रिजर्व सीटें ले लेंगे, कल उन्होंने खुद हम अपोजिशन में बैठेंगे, मेरा ख्याल उनका कोई इम्कान नहीं। लीगल क्या आप मैं नहीं समझता इस तरह मखसूस नशिस्तें अपनी जमात खत्म करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ करते हैं, किसी जमात में शामिल होके तो टैग तो उस जमात का लग जाएगा और अगले 5 साल तहरीक इंसाफ की किसी पॉलिसी से बाउंड नहीं होंगे। उसके तहरीक इंसाफ कोई लेटर इशू करेगी वो बिल्कुल उससे बाहर होंगे। यहाँ पर वो तहरीक लबैक के साथ जा रहे हैं, KPK में जमात इस्लामी के साथ जा रहे हैं। तहरीक लबैक के साथ मेरा नहीं ख्याल इनका अलायंस बनता है, जो उन्होंने काम किए हैं। तो मतलब रियासत मदीना का नाम लेके जो सियासत को उन्होंने एक और तरफ ले गए, तो तहरीक लबैक को सूट नहीं करेगा कि वो उनसे इत्तेहाद करें। पंजाब में आप कह रहे हैं कि उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता। और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ वो भी नहीं, वो मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि इन्होंने दीनी तबकात को खासा नाराज़ किया है और दीन के मुनाफी जो है सारे मामलात किए हैं, तो दीनी जमात कोई क्यों उनको अपने शेल्टर में लेगी। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बात की है मजलिस वाहिद मुस्लिमीन का एक आपने साथ मिलाने के लिए? हम राब्ते में हैं, करेंगे इन सब लोगों के साथ। नहीं देखें MWM से की है, देखते हैं क्या नतीजा है। अतातर साहब ये बताएं कि ख्वाजा साद रफीक हार गए, राना सनाउल्लाह हार गए, जुवेद लतीफ़ हार गए, ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए वो भी पार्टी जो फैसला करेगी, तो ज़िमनी में तो ख्याल है लड़ना चाहिए, स्पेशली साद रफीक साहब को, उनके मायने बड़ी ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्टी सुबाइक पे वो लड़ेंगे क्या? देखिए अब ये पार्टी फैसला करेगी कौन सी सीट खाली करता है, तो उसके बाद पार्टी अगर चाहेगी तो इन लोगों को पार्लियामेंट में ले आएगी, जिस तरह शायद अब्बासी साहब को माजी में लेके आए थे। राना सनाउल्लाह ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अभी तक लड़ना चाहते हैं। कुछ नहीं कहा।
उन्होंने सूबाई सीट लड़ी थी राना सनाउल्लाह ने? नहीं, वो सिर्फ इन्हें लड़े थे। वो लाहौर से किसी हल्के से लड़ सकते हैं राना सनाउल्लाह? देखें क़यादत अगर कहेगी इन तीनों को ये लड़ेंगे, अब देखते हैं क्या फैसला क़यादत। आप लोग पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उन्हें क़यादत नहीं कहेगी? अगर वो कहेंगे ख्वाजा वो साद रफ़ी को तो कहें? वो खुद फैसले करने के मजाज हैं, अगर फैसला करेंगे तो उनकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया।